दिल्ली का जंतर मंतर आपने वो देखा होगा, वो मंजर देखा होगा और वो व्यक्ति ज़रूर याद होगा कि जिन्होंने इस जंतर मंतर को बड़ा सत्याग्रह का रूप दे दिया, सोनम वांगचुक। जी हाँ, हम सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं और आज राजधानी रांची में दूसरा सोनम वांगचुक आ गए हैं। तस्वीर दिखाइएंगे कि किस तरह से जो छात्र नेता कहे जाने वाले देवेंद्र महतो, जो छात्रों की लड़ाई के लिए जेपीएससी के मुद्दों के लिए, चाहे जेएसएससी मुद्दा कहा जाए, छात्र के लिए जो भी मुद्दा कहा जाए, उन तमाम मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों के हक की लड़ाई कर रहे हैं। और एक बार फिर से 14वीं जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर और कथित रूप से जो गड़बड़ियां हैं, इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर देवेंद्र महतो कल से अनशन पर है। आज कहिए कि इनका दूसरा दिन है और दूसरा दिन हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बात करने की फ़िलहाल जो स्थिति है वो बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनसे बात तो नहीं करेंगे, उनके साथ में जो है उनसे सिर्फ जानेंगे कि आखिर हाल इनका क्या है। कि दादा क्या अभी तबीयत ठीक है? बहुत थकान है, इन लोग से बात करिए। देखिए, बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट है, इसलिए हम और लोगों से बात करेंगे कि अब लगातार आंदोलन चल रहा है, आपके देवेंद्र दा छात्रों के लिए अनशन पर भी है, अब क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए दादा, आज 10वां दिन होने चला और अभी तक सरकार कुछ सुन नहीं रहा है। और दादा 25 तारीख से इसी तरह लगातार रात दिन करके बापू वाटिका में रहे, 9 तारीख से यहाँ रहे, फिर भी सरकार तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया कि क्या है नहीं है। उनके बाद फिर ये भूख हड़ताल में चले गए कि जब छात्रों के लिए इतना दिन से लड़ रहे हैं तो लास्ट यही है कि हम चले जाएंगे तो वही अच्छा रहेगा, ये कहना है। लेकिन ये पहली नहीं है कि ये छात्रों के लिए लगे, लगातार हमेशा से छात्रों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। छात्रों की कोई भी मुद्दा हो ये सामने खड़ा हुए हैं। लेकिन इस जेपीएससी की बात किया जाए तो जेपीएससी शुरू से लेकर अब तक विवाद में रही है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस पर कोई सूद लेने को नहीं है। सीआईडी की जांच चल रही है, एक तरफ कहा जाता है कि सीआईडी की जांच होगी, कार्रवाई किया जाएगा। नहीं सर, सीआईडी पे हम लोग का भरोसा नहीं है सर। ये स्टेट का सीआईडी होता है, ये तो 2-2, 3-3 साल तक बस ऐसे ही चलाते रहता है सर। हम लोग को सीबीआई, एकदम सीबीआई जांच चाहिए। हम लोग को सीआईडी पे कोई भरोसा नहीं रहा, ना सरकार पे रह रहा है ना सीआईडी पे रहेगा। हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए, नहीं तो बाद में फिर वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए कि जिस तरह से छात्रों का जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं इस जांच को लेकर अब निरस्त होता जा रहा है। सीआईडी के जांच पर ये पूरी तरह से इनका जो विश्वास है वो उठता जा रहा है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन तमाम परीक्षाओं में झारखंड का कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाया गया है, परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई है। और इस सभी परीक्षाओं को लेकर जो गड़बड़ियां हैं, इसे लेकर जो एक बार फिर से ये छात्र जो है वो आंदोलन के लिए है कि इन्हें सीआईडी के जांच पर भरोसा नहीं है। इससे पहले भी सीआईडी की कई जांच हुई है लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आ पाया है, इसलिए इन्हें विश्वास नहीं है कि ये भी नतीजा निकल कर आएगा। लगता है कि नतीजा सीआईडी का सामने निकल कर आएगा। सीआईडी सरकार की एजेंसी है, सरकार के लिए काम करती है, रट्टू तोता होता है। जितना उसको टास्क दिया जाएगा उतना ही काम करेगा, क्योंकि सीआईडी का जांच हम लोग देख चुके हैं। जैसे सीजीएल में देखे कि इस प्रकार से लिपापोती करके पैसे वालों को, अमीर माता पिता के नालायक बच्चों को नौकरियां दिया गया, हम लोग को सामने दिया गया, आँख के सामने। पीजीटी आँख के सामने दिया गया। सीबीटी के माध्यम से परीक्षा को किस तरह से कंप्यूटर हैकिंग करके आंसर दिया गया, किस तरह से नौकरियां को बेचा गया। चाहे नौकरियां हैं, चाहे झारखंड में जो परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, सभी एग्ज़ामों में कुछ ना कुछ विवाद रहा है, ये शुरू से लेकर। जेपीएससी में पहले जेपीएससी से कैंसर का बीमारी पकड़ी हुई है, सरकारें बदली, चेहरे मुख्यमंत्री के बदले, लेकिन व्यवस्था वही रहा। इसका सिस्टम, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस व्यवस्था के माध्यम से गरीब बच्चा भी अब सपना देखता है कि आज हम पदाधिकारी बनेंगे, अब हिम्मत नहीं कर पाएगा। मैं बोलता हूं कि हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर व्यवस्था बदल जाएगा, सरकार का कोई बदले, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई मुख्यमंत्री बने,
कोई किसी का पार्टी का रहे, हमको कोई लेना देना नहीं। आप बेचने के लिए आपके पास बहुत चीज़ है। झारखंड में 40% खनिज संपदा है, आप बेच दीजिए। जो बेचना है, जमीन CNT वाला भी बेच दे रहा है, मॉल बेच दे रहा है, फील्ड बेच दे रहा है, जो बेचना है बेच दीजिए। हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ है कि हम चाहते हैं कि आप पारदर्शी तरीके से परीक्षा का एग्ज़ाम करिए। हम परीक्षा देंगे, पास होंगे, फेल होंगे, हम अपना आकलन सही तरीके से कर पाएंगे कि हमारे में कमी क्या है, हमको पता ही नहीं चल पाता है। कभी हम JPSC का परीक्षा देते हैं, क्योंकि JPSC देखिए 26 साल के दौरान 26 JPSC होना चाहिए था। यहाँ पर 6 JPSC जो है नियमित तरीके से हुआ है। अरे कहने का ये 14वां है, ऐसे बोलिएगा तो 8वां के बाद 9वां है, जिसमें देखिएगा क्या हो गया। दूसरी बात है कि JPSC का परीक्षा नहीं होता है, छात्र करेगा क्या बताइए। अगर एक बार 2 बार JPSC में बैठा, उम्र खत्म हो जाता है, एक बार में आकलन नहीं होता है। ऐसे पड़ोसी राज्य में देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष अगर PT लिखें, इधर मेंस लिख रहे हैं तो इधर PT का एग्जाम लिखिएगा। इस प्रकार से परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, सालों भर एग्जाम्स लिए जाते हैं और तरीके से परीक्षा होती है, तब छात्रों को नौकरियाँ मिलती हैं। झारखंड में तो JPSC भ्रष्ट है, लेकिन JSSC महाभ्रष्ट है, क्योंकि JSSC के माध्यम से हम जैसे गरीब गुरबा का बच्चा अफसर तो बनने का बहुत ज़्यादा सपना हर कोई नहीं देख पाता है, लेकिन ज़रूर चाहता है कि हम C और D ग्रेड का नौकरी करें, शिक्षक बने, हम कर्मचारी बने, लेकिन वो भी नौकरियां जो है नहीं मिल पा रही है। झारखंड में अगर शिक्षा व्यवस्था के देखिए तो झारखंड में 10 साल से JET परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। आज बताइए कि 10,000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं होने, एकल शिक्षक पर चल रहा है। मतलब गाँव में कभी गए होंगे तो गोरखिया होता है। गोरखिया क्या करता है कि गाय बैल को सब एक जगह गोठिया देता है और दिन भर गोठियाने के बाद फिर शाम होता है, फिर ले चल जाता है। उसी प्रकार शिक्षक आते हैं 8 बजे और 2 बजे तक इस तरह गोठिया के रखते हैं और फिर जाके छुट्टी देते हैं। तो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन कहाँ बात करिएगा, क्वालिटी कहाँ करिएगा। अरे 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड के कोयले से, हमारे संपदा खनिज संपदा से दूसरे राज्य चमक रहे हैं, दूसरा देश चमक रहा है। अब देखिए कि यहाँ का बिजली कहाँ जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री अपनी जो कमी है, जो केंद्र से बकाया है, उसके लिए तो लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इधर छात्रों का जो मांग है वो अनसुना रह जा रहा है। झारखंड में छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं दिया गया, ताकि छात्र पढ़ेगा तो फिर हक और अधिकार के मांग बात करेगा, उसको छात्रवृत्ति नहीं जा रहा है। नौकरियां तो बेची जा रही है, तो छात्र क्या करेगा बताइए। अब हमारा 26 साल के बाद, अलग झारखंड नवनिर्माण के बाद, हम पहली बार जैन जी जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर के तर्ज पर, उसी के तर्ज पर हम लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि JSSC और JPSC में जितने भी पदाधिकारी हैं सारे के सारे बर्खास्ती होना चाहिए। CID का जांच नहीं, CBI जांच करना चाहिए, और CBI का जांच वो भी 20 साल 25 साल नहीं चलना चाहिए। जिस प्रकार मनोज भैया ने बोला था कि 20 साल चल रहा है, 25 साल चल रहा है, वो 25 साल के थे। मनोज जी का बताया है, वो शुरू से एग्जाम लिखे हैं, आज उनकी उम्र सीमा क्रॉस हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिला है। फॉर्म भरे थे, 50 साल को हो गए, CBI जांच का रिपोर्ट नहीं हो पाया। तो बताइए कि अभी अर्थी अगर भरेगा और 10 साल 5 साल 15 साल जांच करेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। 3 महीने के अंदर आप में तो एक और प्रचलन है कि आपका उम्र सीमा समाप्त होने, रिटायरमेंट के समय आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। सहायक आचार्य में क्या देखें कि 1 महीना पहले वो रिटायर कर गया, उसको ज्वाइनिंग दे रहा है, आज ज्वाइनिंग दे रहा है, कल रिटायर कर रहा है। तो बूढ़ा को नौकरी दे रहा है, जिसको नौकरी है उसको नौकरी दे रहा है। युवा क्या करेगा भैया, 10 साल से अब JET परीक्षा नहीं लिए हैं, PGT के होने का इंतजार कीजिएगा। 33 साल हो गया, अब कब कुछ और बच्चा होगा तो खत्म में कहानी है हमरो। अब क्या करें, उपाय नहीं है। आप सोचिए कि बूढ़ा होने का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगा। 2015-17 में हम BEd किए, हम ये सोच के किए कि शिक्षक की बहाली आएगी, नियुक्ति आएगी, हमारा नौकरी लगेगी। 2016 में TGT की बहाली आई, अभी तक नहीं आया। PGT की बहाली आई, सीटें बेच दिया। आप JET जो होता है कि JET के माध्यम से हम प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 से स्टूडेंट के लिए शिक्षक बन सकते हैं, उसका 10 साल से परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। मैं लगातार विभाग दौर कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, शिक्षा विभाग, जैक ऑफिस, लगातार दौर भाग करना, छात्रों का एकजुटान करना, आंदोलन करना। इसके बावजूद भी अभी भी देखिए 4 महीने से फार्म भरा रहा है। छात्र करेगा क्या बताइए, अब क्या बचा है छात्र को खोने के लिए, कुछ नहीं बचा हुआ है। अरे जो भी चीज़ है आप लोग सब बेच के खाइए गए हैं, एक नौकरी जो है हम लोग को दे दीजिए कम से कम। जो योग है, ये नहीं बोलते हमारे दीजिए, जो योग है पारदर्शी तरीके से परीक्षा लीजिए। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा लिए उसको अविलंब रद्द करिए और विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन करिए। साथ ही साथ वैसे पदाधिकारियों को पोस्टिंग करिए जिसका 10 साल का रिकॉर्ड बेस्ट हो, किसी प्रकार का उसमें संलिप्तता नहीं पाएगा, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं तो तभी झारखंड का फिर नया नहीं हो पाएगा। हमारा सिस्टम से लड़ाई, सरकार से लड़ाई बात की बात है। सरकार आएगी जाएगी, आज देखिए सभी व्यवस्था में तो सभी लोग आया है, JMM भी किया है, राज BJP भी किया है, कांग्रेस भी किया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी राजद भी आके कर लिया है, CPI भी किया है,
तो हर पार्टी तो मजा ले रही है, चौंक लिया है। अब बताइए हमको क्या चाहिए? हमको नौकरी चाहिए। आप लोग विधायक मंत्री बनो, जो बेचना है बेचो, खाली नौकरी नहीं बेचो। सब बेचना है बेच दो, लेकिन शिक्षा मत बेचो। शिक्षा की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। लोग हताश है, निराश है, पीड़ित है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आज हमारे देवेंद्र महतो देखिए सोनम वांगचुक की तरह अपना अमरन अनशन पर बैठ गए हैं। आज दूसरा दिन है, उनका तबीयत भी बिगड़ता दिख रहा है। अब क्या करेगा बताइए, क्या बचा है? वो भी धीरे धीरे जो संख्या है वो अब आप लोगों के साथ जुड़ती जा रही है। छात्रों का संख्या बढ़ते जा रहा है, लगातार लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो अब लगता है कि जंतर मंतर वाला माहौल यहाँ रहेगा। और जेएनजी से भी बात हो रही है, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है। और आज भी बात हो गई, कल भी बात हुई थी और सुबह भी हमारी बात हुई थी। और वो उनका टीम तैयार है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेंगे तो वो आएंगे और हमारा समर्थन के लिए बोले, नैतिक समर्थन दे चुके हैं और बोले कि हमको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम आपके साथ में खड़े हैं। हमारा शिक्षा व्यवस्था, नौकरी, नियोजन के साथ किसी भी प्रकार का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पेपर लीक का बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए छात्र जो है वो लगातार, हम और तस्वीर इधर दिखाना चाहेंगे कि अपनी शिक्षा व्यवस्था, झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की सुधार को लेकर लगातार अनशन पर और जो यहाँ सत्याग्रह पर है वो बैठे हुए हैं। एक और जहाँ देवेंद्र महतो वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जो तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए कि अलग अलग जो तस्वीर लगा हुआ है, 14वीं जेपीएससी एवं बैकलॉग पीटी परीक्षा रद्द करो, निष्पक्ष परीक्षा फिर से कराओ, जेपीएससी हाय हाय, ओएमआर सीट में हेर फेर बंद करो, मेहनत का सम्मान करो। तो ये अलग अलग जो पोस्टर है, जो बैनर है, इसके माध्यम से ये छात्र जो है वो सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं कि सरकार बात करे, इनकी जो मेहनत है इस मेहनत का फल मिले। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का मेहनत का फल जाया चला जा रहा है, सरकार कहीं सुन नहीं रही है। लगातार आज 10 से 11 दिन हो गए हैं। देखिए, मैं वर्तमान में मैं झारखंड से हूँ। मैं प्रयागराज में रह के तैयारी करता था, पर मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ, प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे थे। अब अभी बता रहा, मैं 6 सितंबर से जुडिशियरी सिविल जज का मेंस लगा हुआ था, बैकलॉग लगी हुई थी, तीनों में पास किया हूँ और रेगुलर वैकेंसी आया था। तीनों परीक्षा आया। हाँ, मैं पास हुए आप? मैं पास हूँ। लेकिन यहाँ तक की भी बात बता रहे हैं कि अब शांति से, मेरा स्वास्थ्य भी, मैंने हार्ट का पेशेंट हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे अच्छी से बात करेंगे। पूरी मैं इतिहास बता रहा हूँ, डाटा के साथ बता रहा हूँ। हम 2016 में कार्मिक सचिव को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को अपने अनुसार एक डिटेल में मैं लेटर लिखा था। आज में मेरे पास रिसीविंग पड़ा हुआ था कि झारखंड के जुडिशरी से लेकर ये जो जेएसएससी है या जेपीएससी जो है, ये समय बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो समय पर नियुक्ति नहीं होती है, होती भी है तो आपसे कुछ बोलना नहीं, क्या होता आप खुद बताएंगे। तो इस स्थिति में आप राज्य को कहाँ ले जा रहे हैं? राज्य को ले जाने मतलब कि जो सबसे बड़ा मानवीय संसाधन होती है, अर्थात युवा, अर्थात वो अपनी शक्ति को कहाँ यूज करें। बोलती तो है कि बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये मानवीय संसाधन को यहाँ करप्ट कर दिया क्या। मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलूँगा, मैं व्यवस्था के खिलाफ, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो। तो वही जा रहा है कि यहाँ सभी पार्टियां झारखंड में राज की है, लेकिन व्यवस्था को किसी ने नहीं सुधारा है। अब इसमें सबसे बड़ा होता है कि आप सुधार के लिए देखिए, यह आवश्यकता है कि अब गांव से लेके देश तक ये संदेश चला गया है कि अब एक नया पीढ़ी, एक नया सोच की तरह अब व्यवस्था में बदलना चाहती है। क्योंकि हम लोग के पास कुछ नहीं बचा। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, शुगर का पेशेंट हूँ, ब्रेन का पेशेंट हूँ, इसके बाद भी मेरा परीक्षा निकल रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ तक हम 10 साल पहले ऑफिसर बने रहते। पहले मेरी उम्र भी 40 बरस हो चुकी, मेरे चेहरा से आपको दिक्कत पर चला है। लेकिन इस अवस्था में अब यह है कि हम लोग तो अब एक पीढ़ी तो बर्बाद हुए, अब आने वाले पीढ़ी को अपने लाश, अपने मुर्दा और अपने बलिदान पर हम लोग नहीं खोना देना चाहते। यही मेरा डिमांड है।
और किसी न किसी स्थिति सरकार तो बलिदान ही लगता है कि चाह रही है, चूंकि मांग तो अब तो नहीं है। जा रही है, तो अब ये इंटरनेशनल न्यूज बनेगा कि यहाँ देखिए देवेंद्र दा हमारे मित्र भी रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि डेथ कर जाएं, लेकिन ये संदेश जाएगा कि डेथ नहीं किए, ठीक है, ये समाज को देंगे। इसके पहले सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे जो पुरुषों की जो कहानी कहिएगा उससे तो भरा है झारखंड, लेकिन अब एक नया युग, नए महापुरुष की जन्म होगा और शायद उसी पर इन युवाओं की कुछ भविष्य निकले। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से क्या जो आप बोले कि नया युग निकलेगा, अब कोई युग नहीं निकलेगा। यहाँ पर एक ही युग है, एजुकेशन। जब तक एजुकेशन को ठीक नहीं किया जाएगा ना, कोई युग बदलने वाला नहीं है, ऐसे ही चलते रहेगा। नेताओं का एक ही फार्मूला है, एक फार्मूला है कि इनको बुड़बक रखो और राज करो। लेकिन ये जो कोरोना काल के बाद ये परिस्थिति बदला है। आप बोलिए कोरोना काल कैसे? थोड़ा इधर आइए, थोड़ा आवाज आ रहा है कान में, थोड़ा इनका कान में आवाज आ रहा है। आप बोलिए कोरोना काल कैसे? कोरोना काल ने जो है ना इस युग को परिवर्तन किया है। आप बोलिए कैसे? कोरोना काल आने से हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल आया। ये बात मानते हैं ना आप? मानते हैं ना? हाँ ना बोलिए ना, मानते हैं। अब हर एक बच्चा, यहाँ जो भी हो रहा है, घटना जो भी घट रहा है, मीडिया आज का डेट में कम से कम आज का डेट में 1000 मीडिया होगा, 1000, कोई अंत नहीं है उसका। वो हर एक बच्चा देख रहा है और ये देख रहा है, उनका जो अंदर जो है ना वो चीज खोल रहा है। अच्छा, वही नहीं, जो अनपढ़ थे, कभी रांची नहीं देखे थे, वो इस मीडिया जैसे आपका योगदान है। अगर आज मीडिया वाले नहीं रहते ना, शायद यहाँ एक भी आदमी नहीं रहता, ये मर जाते। जो सोए हुए हैं ना, इनको कौन बताएगा? सरकार का यहाँ देखने आ रही है। पेपर कौन पढ़ता है? पेपर कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। पेपर पढ़ने के लिए टाइम किसके पास है? आज के डेट में सारे गांव के लोग खेत में हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब शाम को जाते हैं ना, तो बच्चे बताते हैं, क्या बताते हैं? यहाँ का दृश्य। तब उनके अंदर जो ये भावना जो है ना जगना शुरू हुआ, और ये अब शुरू हो गया है। राजेंद्र जी थे जिन्होंने एक जानकारी दी और कहा कि कई आम लोग अब इन छात्रों के साथ आने वाले हैं। छात्रों का आंदोलन अब बृहत रूप लेने वाला है और सरकार इस पर जरूर सुनेगी और सरकार को मानना होगा इन छात्रों का बातों को और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लानी होगी। इसके अलावा इन्होंने कई और बातें भी कही है, लेकिन शुरुआत एक एक करके अगर की जाए तो शायद झारखंड की व्यवस्था सुधर सकती है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।